की है परी, तो शायद आपको अपनी बेटियों के लिए करना चाहिए के दबाव में आके अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते। करनी है तो हमें जेवर बनाना नहीं पड़ेगा। पहली आएगी ना डैड मैं शादी परीक्षा से। परीक्षा घर में अकेली बैठी होती है और उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही होती है। वह बार बार फोन देखती है लेकिन किसी का जवाब नहीं आता। वह खुद से ही बात करती है कि आखिर सब लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुलता है और उसकी दादी अंदर आती है। वह उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ रखती है और पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, लेकिन परीक्षा कुछ नहीं बताती और चुप रहती है। दूसरी तरफ बारी ऑफिस में बैठा होता है और किसी फाइल को देख रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि कुछ पेमेंट्स के रिकॉर्ड में गड़बड़ लग रही है और किसी ने जानबूझकर नाम छुपाया है। बारी थोड़ा चुप हो जाता है और उसके चेहरे पर चिंता आ जाती है। वह समझ जाता है कि मामला अब धीरे धीरे बाहर आ सकता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता। घर में अलीजा अपने कमरे में पैकिंग कर रही होती है क्योंकि उसका ट्रिप बहुत करीब होता है, लेकिन उसके दिल में खुशी के साथ एक अजीब सा डर भी होता है। उसे लग रहा होता है कि जैसे कुछ बड़ा बदलने वाला है। वह अपने आप को समझाती है कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता। जुहेब अलीजा से मिलने आता है और उसे देखकर थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसकी आंखों में भी उलझन होती है। वह अलीजा से कहता है कि तुम इस ट्रिप पर जाओ लेकिन अपना ख्याल रखना। अलीजा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके जवाब में एक उदासी छुपी होती है। इधर अनाया अकेले कमरे में बैठकर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। वह गुस्से में फोन फेंक देती है और खुद से कहती है कि कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा, लेकिन मैं अपना फैसला खुद करूंगी। रात होते ही घर में सब लोग एक साथ बैठते हैं और अचानक एक पुरानी बात का जिक्र होता है जिसमें किसी ने पैसे और मदद का सच छुपाया था। यह बात सुनकर सब लोग एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगते हैं और माहौल बहुत भारी हो जाता है। अगले दिन सुबह परीक्षा को एक अनजान मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि सच बहुत जल्द सबके सामने आने वाला है। यह पढ़कर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और वह जल्दी से खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह कौन भेज रहा है और क्यों भेज रहा है।